हेलो फ्रेंड, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक बैक नेक की डिज़ाइन शेयर करूँगी। ब्लाउज़ का लेंथ मैंने लिया है 16 इंच, शोल्डर लिया है 6 इंच, आर्म होल लिया है 6.5 इंच, 1.25 इंच पे मैंने बैक आर्म होल को कट कर लिया है। आपका जितना चेस्ट है उसका 4th पार्ट प्लस 1.5 इंच मार्जिन, वेस्ट का 4th पार्ट 1 इंच डार्ट और 1.5 इंच मार्जिन। उसको नेक को ड्रॉ करना है, तो नेक के ड्रॉ मैं लाइनिंग के फैब्रिक के ऊपर करूँगी। नेक की चौड़ाई मैंने रखा है 3.5 इंच, 3.5 इंच नेक की चौड़ाई रखा है और नेक का लेंथ मैंने लिया है 12 इंच और नीचे से इसकी चौड़ाई मैंने रखा है 4.5 इंच। अब इसके लंबाई और चौड़ाई कम ज़्यादा भी रख सकते हैं और एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है। 1.75 इंच पे एक मार्क करना है। मार्क करके इस तरह से एक तिरछे में लाइन ड्रॉ कर लेना है और ऊपर के तरफ इस तरह से नेक को ड्रॉ करना है। हल्का हल्का गोलाई शेप ड्रॉ कर लेना है। इस तरह से 2-3 गोलाई शेप ऊपर की तरफ ड्रॉ कर लेना है और एक डिज़ाइन बना लेना है। अब इसके ऊपर पेपर पेस्टिंग को रखना है, तो इस तरह से सिंगल में पेपर पेस्टिंग को रखना है और जिस तरह से नेक को मैंने ड्रॉ किया है उसी तरह से पेपर पेस्टिंग के ऊपर नेक को ड्रॉ कर लेना है। और इसके बाहर और एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब पेपर पेस्टिंग को कट कर लेना है। तो पहले मैं इसको पिन से सेट कर लूँगी और फिर पहले बाहर के लाइन को कट करना है, फिर अंदर के लाइन को इस तरह से कट करना है। अब ये पेपर पेस्टिंग को लाइनिंग के फैब्रिक के ऊपर रखना है। रख के इसको मैं आयरन करके इसको चिपका लूँगी। इसको सही से रख के आयरन करके चिपका लेना है। तो इसको मैंने आयरन करके चिपका लिया है। अब मेन फैब्रिक को लेना है और मेन फैब्रिक के राइट साइड के ऊपर ये लाइनिंग को रखना है और इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगाना है। तो एकदम पेपर पेस्टिंग के पास इसके ऊपर सिलाई लगाना है और इस तरह से घुमाते हुए इसके ऊपर सिलाई करना है। अब थोड़ा सा मार्जिन रख के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। और नेक के चारों तरफ छोटे छोटे से कट लगाना है और इसके सभी कॉर्नर में अच्छे से कट लगा लेना है। अब ये लाइनिंग के फैब्रिक को पीछे की तरफ पलटना है और ये सभी डिज़ाइन को ये जहाँ पे ये राउंड है इसको अच्छे से निकाल लेना है। ये गोलाई शेप जहाँ पे ये सिलाई है इस तरह से इसको निकालना है। निकाल के लाइनिंग के फैब्रिक को पूरे पीछे की तरफ पलट लेना है। अब इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेना है और मेन फैब्रिक के साथ लाइनिंग को अटैच कर लेना है। तो पहले नेक के ऊपर टॉप स्टिच लगाना है। इस तरह से इसको सही से सेट करना है। सेट करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है।
अब लाइनिंग के साथ मेन फैब्रिक को सिलाई करके अटैच कर लेना है। और एक्स्ट्रा जो मेन फैब्रिक है इसको कट कर लेना है। अब ये दोनों डार्ट को सिल लेना है और 1.5 इंच चौड़ी कमर पट्टी से ये कमर को फिनिश करना है। इस तरह से सिलाई करके ये पट्टी को पीछे की तरफ पलट लेना है। तो मैंने दोनों डार्ट को भी सिल लिया है और कमर पट्टी से कमर को फिनिश कर लिया है। अब डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने 2 इंच चौड़ाई में एक स्क्वायर पीस फैब्रिक लिया है और इसको इस तरह से 2 बार ट्रायंगल में फोल्ड करना है। फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगाना है। इस तरह से एक बार फोल्ड करना है, फिर और एक बार फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। और नीचे की तरफ फैब्रिक को सीधा कर लेना है। अब ब्लाउज को लेना है और ये डिजाइन को इस तरह से रखना है। ये दोनों गोलाई शेप के बीच में ये ट्रायंगल को रखना है और सेट करके रख के इसके ऊपर सिलाई लगाना है। ये डिजाइन आप जितना दिखाना चाहते हैं उस हिसाब से इसको रखना है। सेट करके रख के इसके ऊपर सिलाई लगाना है। इस तरह से एक साइड में 4 ट्रायंगल को अटैच कर लेना है। और फिर इसके दूसरे साइड में भी इसी तरह से ही ये डिजाइन को अटैच कर लेना है। अब एक मैंने 3 इंच चौड़ी स्क्वायर पीस फैब्रिक लिया है और इस तरह का एक रेडीमेड डोरी लिया है। डोरी को इसके बीच में इस तरह से रखना है और फिर दोनों साइड को भी इस तरह से फोल्ड करके फिर इसको और एक बार फोल्ड करना है। फोल्ड करके यहाँ पे इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। इस तरह से इसके ऊपर 2 बार सिलाई करना है। करके थोड़ा सा फैब्रिक रख के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है और इसको सीधा कर लेना है। तो इस तरह से एक छोटा सा लटकन बना लेना है और इसके दूसरे साइड में भी इसी तरह से ही लटकन को बनाना है। ये डोरी को इसके बीच में रखना है। दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा फैब्रिक फोल्ड करके फिर बीच से फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है और सीधा कर लेना है। तो इस तरह से लटकन को बनाना है। अब ब्लाउज के बीच में इस तरह से रखना है। इसके सेंटर पे इस तरह से रखना है। क्रॉस करके यहाँ पे रखना है। रख के सुई के हेल्प से यहाँ पे सिलाई लगाना है। पहले इसके ऊपर 2 बार सिलाई करना है और फिर इस तरह से और एक बार रख के एक बो जैसा इसको बना लेना है। और इसके बीच में एक मोती अटैच करना है। तो इस तरह से ये लटकन को अटैच कर लेना है और इसके पीछे गांठ लगा लेना है। तो फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन बनने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा और ये इसका फाइनल लुक है। तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर डिज़ाइन बनाया है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।